ये दो चीज़ें सुबह नाश्ते में भिगोकर खाना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, इससे बुढ़ापा आपके शरीर से कोसों दूर रहेगा, एनर्जी भरपूर रहेगी और शरीर फौलाद सा मजबूत। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। सुबह का नाश्ता जितना ज़्यादा अच्छा और हेल्दी होता है, उतना ही पूरे दिन काम करने के लिए आपको एनर्जी मिलती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी दो चीज़ों के बारे में जिन्हें भिगोकर खाने से आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो आपको इन्हें ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपके शरीर में कमज़ोरी रहती है, शारीरिक क्षमता कमज़ोर होने की वजह से पूरा दिन काम करने में आपको बहुत दिक्कत होती है, यानी कि कमज़ोरी, सुस्ती सी रहती है, तो आपको इनको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। शरीर में खून की कमी है, लीवर और किडनी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, यूरिन संबंधित कोई समस्या है, शरीर में खून की कमी होने की वजह से हमेशा आंखों में और नेल्स में पीलेपन की दिक्कत आपको रहती है, नसों में ब्लॉकेज की दिक्कत है, हार्ट ब्लॉकेज से बचना चाहते हैं, जोड़ों के दर्द से बचना चाहते हैं, इसके अलावा किडनी और लीवर को डिटॉक्स करते रहना चाहते हैं, तो इन सब के लिए ये दो चीज़ें गजब का फ़ायदा देती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारी सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। जितनी पसंद आए उतना ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली चीज़ के बारे में। जो सबसे पहली चीज़ है वो है कुल्थी की दाल, जिससे कुलथ की दाल भी कहा जाता है, पहाड़ी दाल भी कहते हैं और होस ग्राम भी कहा जाता है। अगर मैंने शायद इसके सही नाम बोल रहे हैं, अगर आपके यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसके कुछ और नाम भी हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि सभी लोगों को जानने और पहचानने में आसानी हो। हमारे यहाँ आम भाषा में इसे कुल्थी की दाल या पहाड़ी दाल कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर आपको बहुत लंबे समय से ये परेशानी है कि आप बहुत ज़्यादा आलस्य में रहते हैं, थकान, कमज़ोरी से परेशान रहते हैं, बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर पा रहे हैं और मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में कुल्थी की दाल आपके शरीर को बहुत लाभ देती है। इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके पोषक तत्वों। इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो कि आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। आयरन की अच्छी मात्रा होती है जो कि शरीर में खून की कमी को पूरा करती है। इसके अलावा ढेर सारी मात्रा में इसमें कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। पर यूं ही खा लेना फ़ायदेमंद इतना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक मुट्ठी कुल्थी की दाल लेनी है, एक मुट्ठी या एक कटोरी, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ले सकते हैं। इसको अच्छे से पानी से 2-4 बार धुलकर साफ़ कर लें। इसके बाद आप इसे 8 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें। 8 घंटे के बाद आपने इसके पानी को सेपरेट कर देना है और उसके बाद ये जो दाल है इसे किसी सूती कपड़े में बांध कर रख दें। सूती कपड़े में बांध कर रखने के लगभग 1 या 2 दिन के अंदर ही इसके अंदर से अंकुरित होने लग जाएगी। छोटे छोटे से आप कह सकते हैं पौधे से जैसे बनते हैं ना, अंकुरित होना शुरू करती है, ग्रीन ग्रीन पार्ट निकलता है, तो ये अंकुरित होना शुरू हो जाती है। यानी कि अंकुरित होने के दूसरे दिन, जैसे कि मान लीजिए आपने परसों दाल को रखा है, 2 दिन वेट करने के बाद जब ये अंकुरित होने लगे तब आपने इसे अपने नाश्ते में इंक्लूड करना है। कैसे करना है, आपने एक मुट्ठी ये दाल लेनी है, साथ में 1 टमाटर लेना है जिसे आप छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा नींबू इसके ऊपर डाल लेना है, चुटकी भर सेंधा नमक भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको कच्ची इस तरह के स्प्राउट्स वाली दाल नहीं पचती है ठीक से, तो दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कई बार लोगों को ये थोड़ी हैवी लगती है, पचने में भारी हो जाती है, क्योंकि इसे चबाना भी बहुत पड़ता है, समय भी लगता है, तो उसके लिए भी दूसरा ऑप्शन दूंगी। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से इसको अपने सुबह नाश्ते में ऐड कर सकते हैं। इससे शरीर को गजब के लाभ मिलते हैं। सिर्फ 15 दिन आप इसे अपने नाश्ते में इंक्लूड करके देखिएगा, गजब की एनर्जी मिलेगी, शरीर को इतने अच्छे फायदे मिलेंगे, बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी, साथ में मोटापा भी कम होगा। पर आप ये मत सोचिएगा कि अगर ऑलरेडी आपका वजन है तो और कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, एक सावधानी रखनी है, जिनके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिन्हें ऑलरेडी एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस ये बहुत ज़्यादा बनती है, उन लोगों को कुल्थी की दाल का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज़ का करना है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि कुल्थी की दाल जो है वो तासीर में गर्म होती है, इसलिए आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। वात में और कफ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली आपको कोई ऐसी समस्या नहीं है तो आप इसे अपनी डाइट में ले सकते हैं। तो पहला तरीका है, आप अपनी पसंद की सब्जियां इसमें काट के डाल सकते हैं, टमाटर है, गाजर है, जो भी आपको
आपको पसंद है, खीरा है, छोटे छोटे काट के डालिए और अंकुरित करके इसको इस तरीके से खाइए। बेस्ट नाश्ता है आपके लिए, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, करके देखिएगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके से नहीं पचता है तो आपने क्या करना है, मूंग लेनी है। मूंग को आप मिक्सी के जार में डालें और इसको पीस कर इसका पेस्ट सा बना लें। ठीक है, पानी का तो पहले ही आपने सेपरेट कर दिया, अंकुरित मूंग है ये। अब तो यहाँ पर आपने इसको पीस कर पेस्ट बनाना है। इसमें थोड़ी बहुत चुटकी भर आपने सेंधा नमक, थोड़ी बहुत मिर्ची, काली मिर्च का पाउडर या जो भी मसाले आप डालना चाहते हैं वो, साथ में आपने छोटी छोटी बारीक कटी हुई जो सब्जियां हैं वो भी डाल देनी है। इसके बाद एक पैन लीजिए, लोहे का तवा ले सकते हैं, उसको हल्का सा पानी का छींटा मार के नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएं, हल्का सा देसी घी लगा लें, उसके ऊपर हल्का हल्का इसको फैला लें, या तो इसका चीला सा बना लें या इसका डोसा बना लें। इस तरीके से पकाकर भी आप इसको अपने नाश्ते में ऐड कर सकते हैं। इससे भी शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं और ये पचने में थोड़ा आसान हो जाता है। तो जैसे आपको सूट करता है आप उस तरीके से ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ की। हालांकि आप एक हफ्ता ये, एक हफ्ता वो दूसरी चीज़ ले सकते हैं, 15 दिन इसको या 15 दिन उसको ले सकते हैं। या फिर अगर आपको पित्त की समस्या है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है शरीर में, तो फिर आप इसको ना लें और जो दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ उसका ही इस्तेमाल करें। वो है मूंग की दाल। प्रोटीन से भरपूर होती है, आयरन कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, शरीर को ताकत देती है, कमज़ोरी को दूर करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, डाइजेशन अच्छा करती है, खून की कमी को पूरा करती है, आपके लीवर किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है। पर इसको भी आपने अंकुरित करके ही खाना है, जैसे मैंने उसको बताया आप कुल्थी की दाल को, इस तरीके से आप इस दाल को भी अंकुरित करके खाएंगे। साबुत मूंग आपने लेनी है, हरी वाली जो होती है, और इसे आप पानी से धुलकर साफ करें और 8 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें। उसके बाद किसी सूती कपड़े में बांध कर 2 दिन के लिए रख दीजिए। जब ये अंकुरित होने लगे या तो इसे कच्चा खाइए या इसका चीला सा बना करके या डोसा बना करके आप खा सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को अगर आप अपने नाश्ते में इंक्लूड करते हैं तो इससे दुनिया का सर्वोत्तम आप कह सकते हैं नाश्ता कहा जाता है, जो शरीर को एनर्जी देता है, ताकत देता है, बट शरीर में कहीं पर भी आपको मोटापा नहीं आएगा, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत लाभ देता है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।